अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता काफ़ी भारी पड़ने वाला है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। एक तो आपके रूलिंग प्लैनेट को एक्लिप्स है, ग्रहण होगा 25 तारीख को सूरज को, और होगा भी आपके लिए आप फोर्थ एंगल पर। ग्रहण से रिलेटेड तो मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, तो उसकी तफसील इधर थोड़ी सी बयान करेंगे, आप एक नज़र उस वीडियो को देख लीजिएगा। बट मरकरी भी 25 तारीख को आपके स्कॉर्पियो एंगल पर ही आ जाएगा, फोर्थ एंगल पर। नया चांद भी 25 तारीख को ही आपके स्कॉर्पियो एंगल पर होगा, दिस इज़ नॉट गुड साइन। एंड वीनस भी आपके स्कॉर्पियो एंगल पर ही है 23 अक्टूबर से, और वो भी कम्बस्ट सिचुएशन में है। सो चीज़ें इस तरह उलझी हुई हैं कि आपको कई सिमतों में अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, इन पर ध्यान से काम करना होगा। फेवर ऑफ टाइम या स्मूथनेस या सिल्की पाथ शायद आपको 25 अक्टूबर के बाद मुयस्सर नहीं रहेंगे। सो जो एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस हैं वही कारआमद साबित होंगे। वो जो लकी फैक्टर है कि मैं करके देख लेता हूँ, ऐसा हो जाएगा, रिज़ल्ट्स पता नहीं है लेकिन सब अच्छा होगा, ये सब अच्छा है कि रिपोर्ट नहीं है। इट इज़ अ प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। ये सतही सी बातें नहीं हैं। ग्रहण होना है तो होना है, ये ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं होएगा, पता नहीं होएगा। अगर चांद अक्रब में आना है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो होगा तो ये होगा, फार श्योर होगा। ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं होएगा, पता नहीं होगा। एंड इसके इम्पैक्ट्स भी काफ़ी रिलायबल हैं। जैसे सूरज का स्कॉर्पियो एंगल पर अगर ग्रहण ज़्यादा हो तो इससे आप अपनी जो कीमती अशिया है उनकी ख़राबी या उनकी डिफ़िकल्टीज़ या उनसे अनकंफर्टेबल सा रहेंगे। आप नॉन डिसाइसिव होंगे। आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ कुछ टाइम के लिए, 6-7 रोज़ के लिए डेफिशिएंसी में जाएगी। लेथार्जिक डिसीजंस, डिले डिसीजंस, वक्त गुजर जाने के बाद डिसीजन, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। एंड फिर सूरज के ग्रहण की वजह से आपका इन दिनों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अगले कुछ दिनों के लिए, 24 से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक, या घर की शिफ्टिंग की कोशिश करना, या बड़ा ट्रैवल करना, और उसमें ड्राइव करते हुए ट्रैवल करना जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल इरिटेशन के चांसेस हैं, ये नामुनासिब है। अगर इस सीज़न में इस तरह से कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अगर आप मेरी बात को अहमियत देते हैं तो आपको डिले करना चाहिए। आपके लिए वीनस भी फोर्थ एंगल पर होगा। बाई रूल्स वीनस फोर्थ एंगल पर अच्छा होता है, लेकिन वो सूरज के एरिया में होगा, ग्रहण ज़्यादा एरिया में, तो उससे आपका मूड स्विंग होगा। स्पेशली योर रोमांटिक मूड्स, स्पेशली योर प्लेजर साइड्स, स्पेशली योर ब्यूटी लविंग नेचर, स्पेशली योर रोमांटिक अटैचमेंट्स, उसमें कुछ कमी आ सकती है। एंड उसके डिपेंडेंट जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपने किसी से मोहब्बत का इजहार करना है, या आपने किसी से रिश्तेदारी का फ़ैसला करना है, या आप किसी एक सर्टन डे पर किसी से कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आपके मूड स्विंग की ख़राबी की नज़र हो सकता है। एंड अगर वीनस कमज़ोर हालत में हो तो इससे आपके कैरियर पर भी इम्पैक्ट आते हैं, क्योंकि ये आपके 10वें घर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वहाँ पर आपका मूड स्विंग, वहाँ आपकी हार्श टॉक, वहाँ आपकी अन मेंटल प्रेजेंस, वो जो दिमागी तौर पर आप हाजिर नहीं होते, उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं। बॉसेस का आपके साथ कंप्लेन करना, या आपका अपने कुलीग्स के साथ बिहेवियर में डिफ़िकल्टी आना, या आपको अपोजिशन मिलना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड ये खबर रह गई, जो मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 11th एंगल पर है, काफ़ी पॉजिटिव था 11th एंगल पर। उसकी पॉजिटिविटी आपकी एजुकेशनल साइड को बहुत सपोर्ट कर रही थी, उसकी पॉजिटिविटी आपके ओवरसीज़ ट्रैवलिंग को बहुत सपोर्ट कर रही थी, उसकी पॉजिटिविटी आपकी स्पिरिचुअल साइड को पीसफुल रखे हुए थी, उसकी पॉजिटिविटी आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर रही थी, उसकी पॉजिटिविटी आपके कंपटीशन एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। बट ऑन 30th अक्टूबर मार्स आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और वो 10 जनवरी 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेगा।
सो ये 2.25 महीने अब आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड पर नेचुरल फ्यूल मुयस्सर नहीं होगा। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर जो भी काम करना है खुद अपनी विल से, अपनी स्किल्स से, अपने एफर्ट से करना होगा। इसी तरह अगर किसी भी कंपटीशन को विन करना है तो अब आपके पास नेचुरल सपोर्ट, जो टाइम बिहेवियर्स होते हैं बाहर वाले, वो अवेलेबल नहीं होंगे। आपको अपने मसल्स पर, अपनी प्लानिंग पर, अपनी स्ट्रेटजीज़ पर, अपनी अक्ल ज़हानत पर, अपनी कंसंट्रेशन पर, अपने इरादों की ताकत पर डिपेंड करते हुए कंपटीशंस को जीतना होगा। एंड इसी तरह ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, अगर कुछ लकी फैक्टर्स आपको सपोर्ट करके ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के एलिजिबल कर भी रहे थे तो 30 अक्टूबर को वो सेटलमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी। नाउ यू नीड पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटीज़, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर पूरा उतरना, अब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। समंदर पार तालीमी सरगर्मियाँ करने वाले लीव्स भी अपने अंदर कुछ हेजिटेशन देखेंगे, उनका दिल उचाट होना, दिल पढ़ाई में ना लगना, अपने मिशन से हट जाना, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो सक रही। सो ओवरऑल, और फिर सैटर्न भी आपका, सैटर्न डायरेक्ट होकर अच्छा हो चुका है 23 अक्टूबर को, पिछले ही हफ्ते आखिरी दिन। सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए कुछ कवानीन के सपोर्ट, कुछ रिलेशनशिप सपोर्ट बहरहाल आपको दे रहा है। एंड उसकी वजह से ये जो शॉर्ट टर्म ट्रबल्स हैं ये बहुत हद तक मैनेज हो जाएंगी। लेकिन जितनी भी मैनेज हों, आपको ख़ुद उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। अगर आप मैनेज होकर प्रॉपर हैं, अगर आप मैनेज होकर अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड पर गुजार रहे हैं, मेरिट्स पर गुजार रहे हैं, रिलेशंस को मेरिट्स पर लेकर चल रहे हैं, हेल्थ को मेरिट्स पर लेकर चल रहे हैं, अचीवमेंट्स आपकी मेरिटफुल हैं, देन फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी वरीज। चाहे ये स्टार्स, चाहे एक्लिप्सेस, चाहे ये नेगेटिव एंगुलर पोजीशन कुछ भी आती रहे, आप स्टैंडर्डाइज्ड हैं तो चीज़ें ठीक हैं। बट अगर वो उलझने बनने लग गई हैं तो फिर तो ये बेवकूफ़ी होगी कि सामने नज़र आ रही हैं कि ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, सामने नज़र आ रहा है कि तबीयत में उलझन है, सामने नज़र आ रहा है कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट कर रहा हूँ, सामने नज़र आ रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट लेवल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो फिर उसे डील करना होगा। On the behalf of my professional experiences, if you go with ruby stone, emerald stone या फिर ब्लू सफ़ायर, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो इस तरह के हिजान को, इस तरह की कैफियत को, इस तरह के इवेंट्स को रिपेल करने में मदद देते हैं एवरेजली। और साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए 5 times इन अ डे, उससे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपकी खैर और बरकत की वजह बनेंगे। इससे एवरेज डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाएंगी। बट अगर सिवियर सिचुएशंस हैं, बहुत ही मूड स्विंग हो रहा है, डिजीज़ लेवल पर साइकोलॉजिकल उलझन, नफ्सियाती दबाव पैदा हो रहा है, एंड उस नफ्सियाती दबाव से आप अपने प्यारों की मोहब्बत को भी झटक रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं, एंड उसी नफ्सियाती दबाव की वजह से आप बिज़नेस डील्स नहीं बना पा रहे हैं, या उसी नफ्सियाती दबाव की वजह से आप अपने कुलीग से झगड़ रहे हैं, आप अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, तो देन यू नीड सम स्पेशल या नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है उसका जो पहला स्टेप है वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं ल्यूज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। ये बहुत वसी सब्जेक्ट था जो मैंने कुछ मिनटों में समेटने की कोशिश की है। ये एक एक इवेंट इतना बड़ा है कि इस पर एक एक अलग वीडियो बनाई जाए, लेकिन मैंने इन्हें सब जो बेसिक चीज़ें थी जिनकी वजह से आपको लाइफ में कुछ ट्रबल आ सकती थी वो मैंने बयान कर दी। उम्मीद है मेरी कम बातों को आप ज़्यादा समझेंगे एंड आप अपनी रेमेडीज़ को परफॉर्म करेंगे। एंड जब आप अपनी रेमेडीज़ को परफॉर्म करें और उससे जो एडवांटेज मिले, चाहे वो इतना सा ही हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये अवेयरनेस, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।